इस वक्त जो है वार्ड 81 का जो मंदिर वाला पार्क है, हम वहाँ पे हैं और बहुत ही जोशीला भाषण हुआ है। यहाँ पे जितने भी मोहन कुमार सागवान के जितने भी प्रेमी थे, सब लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार बहुत ज़बरदस्त बोला है और यही कहा है कि इस बार भाजपा ने आज टिकट डिक्लेयर किया है। और खुशी की बात यह है कि जो वर्तमान पार्षद यहाँ की थी, उनका टिकट कट गया। शायद उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसको इस बार नेतृत्व ने उन पर विश्वास नहीं किया है। तो आज के दिन मोहन सागवान जी, भाजपा ने अपना जो है टिकट डिक्लेयर किया है। अब भी भाजपा ने बहुत गलत काम किया। जो यहाँ पे लोकल क्षेत्र के जिसके पार्षद बनने जा रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ का रेजिडेंट भी नहीं है, यहाँ की समस्याओं से भी अवगत नहीं है, यहाँ के गली कलम कुच्चे को नहीं जानता। पर ये अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पार्षद को हम कहाँ ढूंढेंगे, पार्श्वनाथ को ही जाएंगे यहाँ के लोग। और मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ के लोग, मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ और आपकी सेवा करूँगा। और सर, भाजपा के जो टिकट डिक्लेयर किया है, ये तो आपके पक्ष में गया, क्योंकि वो इस वार्ड का रहने वाला नहीं। पक्ष की बात तो है, परंतु मैं तो सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं जनता से अपील करता हूँ, सिर्फ मुझे देखो, मेरे काम को देखो। मैं किसी बारे में किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, क्रिटिसाइज करके मेरी ऊर्जा खत्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं यहाँ अपने अच्छे कार्यों से लोगों का मन जीतूँ और बढ़िया करूँ। वो उनका निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। मेरा निर्णय मेरी जनता। नहीं, आपका निर्णय आज दिख रहा है, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कुछ लोग जो है बात अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैम, रखेंगे अपनी बात मोहन सागवान जी के लिए? थोड़ा तेज बोलिएगा। अब यहाँ देखिए, पार्षद के चुनाव के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो पार्षद, देखिए सबसे पहली सीढ़ी है हमारी जनता से जुड़ने की, जो सबसे पहली सीढ़ी है वो पार्षद होता है। और वो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके बीच में हो और उनकी बात को, उनकी समस्याओं को सुन सके। और समस्या वही व्यक्ति सुन सकता है जो इस समस्या से खुद जूझ रहा होगा। तो खुद जूझ रहा है, जैसे कि आपने अभी बताया कि बीजेपी पार्टी ने जो दूर से दूसरी इलाके के रहते हैं, शिप्रा सेंसिटी से रहते हैं, लेकिन अब वो देखिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये बोलना तो अब बेमानी है। इस समय उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हम ये वाली बात बोलें, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। लेकिन अब जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मतदान पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और लोगों से अपील है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी समस्याओं को सुने। ऐसे व्यक्ति में मोहन सागवान जी। हाँ बिल्कुल, देखिए इनका संकल्प पत्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो यहाँ की बेसिक परेशानियाँ हैं वो, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां हैं और पार्षद के कार्य क्षेत्र में वैसे भी बहुत बड़ा कुछ नहीं होता कि वो रातों रात कोई मिरेकल यहाँ कर दे। लेकिन जो समस्याएं हैं, ये जो बेसिक परेशानियां हैं, अगर वो लोगों की सुलझा दें। अब जैसे यहाँ पे ये ना बोला जाए कि अगर मुझे कोई समस्या है तो मैडम आप सीवर का वो वहाँ पे है ऑफिस, वहाँ जाके अपनी समस्या लिखवा दें। ठीक है, अगर मैं खुद लिखवा लूँगी, मैं चली जाऊँगी, तो आपकी क्या ज़रूरत है? सर, इन्होंने सवाल किया। बिल्कुल इनके सवाल से मैं सहमत हूँ। जब हम क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम तो आज भी ऐसा नहीं बोलते RW के बैनर तले खड़े होकर भी। जो लोग हमारे पास शिविर के लिए समस्या लेकर आते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि आप टिकट में जाकर समस्या लिखाओ। और ये हक बनता है उस क्षेत्र के लोगों का कि वो अपने पार्षद से कहे। पार्षद का भी ये दायित्व बनता है कि उस ड्यूटी का निदान करे, जैसे इन्होंने कहा। मैम कुछ बोलेंगे? आपने बड़ा अच्छा बोला है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे मैडम ने बोला कि कोई ये ना कहे कि जी फलानी जगह जाइए और ये लिखवा लीजिए और वो लिखवा लीजिए, वो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा चाहिए होता है कि जो हमारे साथ चले, जो हमसे ये कहे कि भाई मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए आपको दिक्कत है, मैं चलता हूँ, दीजिए अपनी एप्लीकेशन, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और उनमें अगर कोई इस तरह की भाषा कह सकता है तो वो मोहन सागवान जी हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन 5 साल में होते हैं, जो आता है उसे 1 से 2 साल तो इलाका समझने में ही, लोगों को समझने में लग जाता है। और जब तक वो अपना आगे बढ़े, हाईकमान तक बातें पहुँचाता है, तब तक वो फिर दोबारा इलेक्शन का 1 साल आ जाता है और 1 साल तैयारी में लग जाता है। ये सागवान जी जो हैं, पिछले 20 साल से लगातार लोगों की नज़रों में हैं। वो लगातार RW के बैनर तले काम करते रहे हैं और बिना किसी एप्रिसिएशन, बिना किसी लोभ लालच के। तो ऐसा व्यक्ति तो ये समझ लीजिए कि जब उसे मैंने जैसे अपनी उसमें कहा था, अपने
विचारों में कि भाई एक परिचय पत्र अगर उसे मिल जाएगा वो गले में टांग के खूब धौंस से जाएगा कि मेरे पास परिचय पत्र है, मैं यहाँ का पार्षद हूँ, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इस बार ये परिचय पत्र मिलना है, मिलना ही चाहिए। ये तो इस क्षेत्र के लोगों का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसे आदमी को चुने जो कि उनके पास अवेलेबल है, मतलब जो उनकी पहुंच में है। विजय सिंह देव मेरा नाम है और पिछले 20 साल से मैं इनको जानता हूँ। इनकी सामाजिक जो भी इन्होंने कार्यक्रम किए हैं वो सारे देखे गए हैं और इन्हें पहचाना गया है। लोग बाग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनके कार्य करने की शैली अलग है और अब उम्मीद ऐसी लग रही है कि इन्हें वो पावर भी मिलेगी जिसके साथ ये और अच्छा काम करके दिखाएंगे और हम सभी लोग इनके साथ रहेंगे, हमेशा इनका साथ देंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, सब लोग इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आइए कुछ आइए, 2 बात बोल के जाइए क्योंकि कल से व्यस्त हो जाएंगे भाई साहब। जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र रावत है और सागवान जी एक जो निष्पक्ष आदमी है, इन्होंने इस वार्ड की बहुत सेवा की है। सिर्फ इस वार्ड की नहीं, इन्होंने पूरे इंदिरापुरम के लिए बहुत काम किया। हम पिछले 20 वर्षों से इनको जानते हैं। अच्छा। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, अगर किसी ने इनको बोला है कि ये काम हमारा प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले उसको सॉल्व करने आते थे। हम इनको, मुझे अच्छी तरह याद है, रात 12 बजे भी मैंने इनको बुलाया है। हमारा उस टाइम इनसे उतना संपर्क था नहीं, लेकिन मैंने 12 बजे इनको बुलाया, ये मेरे साथ आए और इन्होंने पूरा हमारा साथ दिया। हम पूरे तन मन धन से इनके साथ देना है। इस टाइम दलगत राजनीति से दूर हट के हमें इनको जिताना है और ये ऐसा व्यक्ति हमें राजनीति में चाहिए। ये तो आज की छोटी लड़ाई है, हमें इनको बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार करना है। ये बहुत अच्छे लोकसभा तक पहुंचाने का प्रयास। हाँ, जो ये पहली सीढ़ी है, लेकिन हम चाहते हैं ये बहुत आगे जाए। जिस प्रकार के इनका सेवा भाव है, निष्पक्ष होकर सेवा भाव करते, हम चाहते हैं ये आगे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोहन सागवान जी ने चलिए मेरा नाम प्रमोद दीक्षित है। मैं शक्तिखंड फर्स्ट में 25 साल से रहता हूँ और मोहन सागवान जी को लगभग 20 वर्ष से जानता हूँ। इनका जो भाव है केवल जन सेवा है। मैंने कई बार रात को 11 बजे 10:30 बजे भी इनको याद किया और इन्होंने फ़ोन रिसीव किया और मेरा साथ दिया। मैं आज भी चाहूँगा और आगे भी चाहूँगा, प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, मंदिर के सामने खड़ा हूँ कि जे इस बार भावी हमारे पार्षद हैं और मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे, हाँ, वर्तमान पार्षद प्रत्याशी हैं और मैं चाहूँगा प्रभु से कि जो विजयी हों बहुत अच्छे वोटों से विजयी हों, मेरी यही प्रार्थना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहन सागवान जी इस क्षेत्र के लिए एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और निर्भीक नेता हैं। ये किसी भी अधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को हल करवाने में सक्षम हैं, ऊर्जावान हैं। यहाँ के लोग जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता को बिना योग्यता के चुनते थे, वो बात अब ख़त्म होने जा रही है। एक योग्य, शिक्षित, ईमानदार और ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानता है और उन्हें हल करवाना भी जानता है, वो मोहन सागवान है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अब की बार मोहन सागवान, अब की बार मोहन सागवान। मैं चाहूँगा जो हमारे टेक्निकल टीम है पूरा कैमरा एक बार घुमा दें कि कितने लोग जो है मोहन सागवान को अपना समर्थन देने आए हैं। सबका हंसता हुआ चेहरा है। मैं चाहूँगा कुछ और लोग बोलना चाहेंगे। सर आइए, आप आइए मेरे पास आइए, आ जाइए, इधर आइए। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश विद्यालंकर। जी, आप बताएं, मोहन सागवान जी इस बार वार्ड 81 से प्रत्याशी हैं, इनको विजय दिलाएंगे आप? अवश्य। क्यों? पूरा आशीर्वाद है, पूरा साथ है। अवश्य है, क्यों अवश्य? क्योंकि ये आदमी, लीला जी ने बोला था कि स्वार्थवश कोई काम करता है। जी, इनका भी एक स्वार्थ है। जी, वो स्वार्थ है जन सेवा, और जन सेवा में बहुत आगे हैं, इसलिए हमारा इनके साथ हमेशा से आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। बहुत बढ़िया आपने कहा कि हर किसी का एक स्वार्थ होता है। इनका एक स्वार्थ है कि जन सेवा, और मेरे ख्याल से जन सेवा में मोहन सागवान जी नंबर 1 पे हैं। और कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा ये मौका है, अपनी बात रखिए। जी, पिछले 20-22 साल से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सागवान जी नेता रहे चाहे ना रहे, उसके बावजूद भी जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और इस बार पक्का जीत उनकी है। मोहन सागवान जिंदाबाद, मोहन सागवान जिंदाबाद। सबका कहना है कि इस बार मोहन सागवान जी की जीत सुनिश्चित है। मोहन सागवान जी, आप कहीं चाहिएगा मत, क्योंकि आपसे लोग बात करना चाह रहे हैं। लास्ट कमेंट मैं आपसे लूँगा सर कुछ। सर, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा। सागवान जी के बारे में सभी ने बहुत कुछ कहा है, और सागवान जी ऐसे शख्स हैं कि इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम करके दिखाते हैं। इनके वार्ष में जो भी आदमी जाता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्याशी हैं और मैं चाहूँगा प्रभु से कि जो विजयी हों बहुत अच्छे वोटों से विजयी हों, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इनका सभा का समापन हो रहा है और मोहन सागवान जी मेरे ख्याल से अब दूसरी तरफ सभा की तरफ जाएंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मोहन सागवान जी, हमारी तरफ से अग्रिम बधाई आपको, धन्यवाद। जी मैम कुछ बोलना चाहेंगे? आइए, शर्माइए मत, बोलिए। हमें बस यही बोलना है कि हम इनके साथ है, लेकिन इंदिरापुरम का थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसे गली में पत्तेझड़ कितनी गंदगी है, सुपर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या झाड़ू लगनी चाहिए। पार्क थोड़ा बच्चों के लिए साफ सुविधाएं होनी चाहिए ना। देखो कैसे धूल में कैसे बच्चे बीमार हो सकते हैं। मोहन सागवान जी, है ना, ये कुत्ते हैं जो, और जो ये ध्यान दिया जाए। हाँ, ठीक है। हम इनको जितवाएंगे, सारी महिलाएं इनके साथ है, बहनें सब इनके साथ है। बस हमारा सुधार करें इंदिरापुरम में। और कई कुत्ते हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। आवारा कुत्तों का भी एक समस्या आई है, ये सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को काट रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी 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 जी, तो इसका सबसे पहले समाधान होना ठीक चाहिए। है। ओके, थैंक यू मैम। प्रेम श्रीवास्तव, वार्ड 81, मंदिर वाला पार्क, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।